क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं रिएक्ट हुक फॉर्म को। लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया था रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू। आज इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, इसमें एरर को हैंडल करेंगे और इसकी मजीद कुछ फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। ये हमारा कोड है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास इनपुट थे जिसको हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी थी और इसको रिक्वायर कर दिया था। हम फिलहाल के लिए डिफॉल्ट को मिटा देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू को, ठीक है। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये जो फील्ड है ये हमारी रिक्वायर्ड हो, ब्लैंक ना हो। इसके लिए क्या है, बहुत आसान है। ये कहते हैं कि ये जो आपने रजिस्टर का फंक्शन फायर किया है इसको एक और पैरामीटर पास करें। वो पैरामीटर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप लिखें रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू। और इसको मैं कॉपी कर देता हूं, मैं दोनों ही फील्ड्स को रिक्वायर्ड कर देता हूं और ट्रू कर देता हूं। ओके, मैंने दोनों फील्ड्स को कर दिया है रिक्वायर्ड ट्रू, और बाकी कोड हमारा वैसे ही है जैसे हमने लास्ट वीडियो में लिखा था। सेव कर देते हैं, अपनी एप्लीकेशन पे आते हैं और इसको कंसोल करते हैं और देखते हैं कि अब क्या हमारा ऑन सबमिट का फंक्शन फायर हो रहा है या नहीं। ये दोनों ब्लैंक है, मैं इसको करता हूं सबमिट। मेरा फंक्शन फायर नहीं हो रहा, वो वहां पे मुझे ऑटोमेटिकली ले जा रहा है कि काइंडली इसको आप फिल करें। मैं करता हूं ओके, बिलाल मैंने लिख दिया। मैं दोबारा इसको करता हूं सबमिट। अब वो मुझे दूसरी फील्ड के ऊपर ले जा रहा है कि नहीं भाई ये भी रिक्वायर्ड है, आप इसको भी जरा सा लिखें कुछ ना कुछ। तो मैं लिखता हूं फरीद, ठीक है। मेरी दोनों फील्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है या रिक्वायर्ड है वो मैंने पूरी कर दी। अब मैं करता हूं सबमिट। ये देखिए मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया, मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया। अब जब ये ब्लैंक थी, लाइक इसमें से एक ब्लैंक थी, अब मैं सबमिट कर रहा हूं, फंक्शन फायर नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि नहीं भाई आप इस फील्ड को जरा सा कंप्लीट करें, उसके बाद आप इसको सबमिट करें। तो अब हम क्या करते हैं कि चलो हमने इसको रिक्वायर्ड तो कर दी, अब इसको हमें कंट्रोल भी करना है। मैं इसको चाहता हूं कि सबमिट तो ये करे, यहाँ पे मुझे कुछ नजर भी आया। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ठीक है ये रेड लाइन तो आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रेड लाइन का मतलब क्या है। तो हम इसको कहते हैं कि ठीक है हम इसका एरर हैंडल करते हैं। वो भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो हम आते हैं दोबारा से अपने कोड के ऊपर और हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमें लाकर दो क्या, फॉर्म की स्टेट, फॉर्म की स्टेट लाकर दो। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन से मैं देख के कर रहा हूँ फिलहाल। चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाए तो ये देखो, ये कह रहा है कि इस फॉर्म की स्टेट को ले आओ और फॉर्म की स्टेट में से एरर को डिस्ट्रक्चर कर दो, ठीक है। फॉर्म की स्टेट ले आओ और एरर्स को डिस्ट्रक्चर कर दो। तो हम इसको जरा सा चेक कर लेते हैं कि हमने फॉर्म्स की स्टेट को ले आए और डिस्ट्रक्चर कर दिया एरर्स को, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम कि एरर के अंदर हमें मिल क्या रहा है। तो मैं इसको करता हूं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट नहीं करते, हम कहते हैं console.log और इसको लिखते हैं एरर्स, क्योंकि हमें एरर हैंडल करने हैं। तो इसको मैं कंसोल कर देता हूं एरर्स के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। सेव कर देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे फॉर्म स्टेट में से एरर्स को डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर कंसोल कर दिया, ये जानने के लिए कि हमें एरर्स के अंदर मिल क्या रहा है। क्लियर है? तो अब दोबारा से हम अपने फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं क्लियर सब कुछ। और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूं सबमिट। मैंने जैसे ही सबमिट किया यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला एरर्स में। उस ऑब्जेक्ट में क्या है, उस ऑब्जेक्ट में है एक फर्स्ट नेम की फील्ड जिसके अंदर टाइप लिखा है रिक्वायर्ड और मैसेज है ब्लैंक, और सेकंड में भी यही मिल गया। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बिलाल और दोबारा मैं इसको क्लियर कर देता हूं समझने के लिए। दोबारा सबमिट करता हूं तो अब एरर में मुझे एक ही फील्ड मिली। अब एरर में मुझे एक ही फील्ड मिली जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, मगर यहाँ पे नहीं मिली। तो यहाँ पे अगर गौर करें कि मैसेज में स्ट्रिंग है, मतलब हम मैसेज के अंदर कुछ पास कर सकते हैं, मैसेज के अंदर कुछ पास कर सकते हैं। तो वो क्या होगा देखते हैं, वो किस तरह से हम पास करेंगे। हम मैसेज के अंदर पास करते हैं, यहाँ पे हम इस ट्रू की जगह लिखते हैं एक स्ट्रिंग। क्या लिखते हैं, नेम रिक्वायर्ड, ठीक है, नेम रिक्वायर्ड। और इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर भी हम इसको पास कर देते हैं।
नेम रिक्वायर्ड, इसको मिटाते हैं, नेम रिक्वायर्ड, सेव कर देता हूं। अब दोबारा से एरर्स को चेक करते हैं क्या हमें मैसेज मिल रहा है कुछ, और मैं इसको करता हूं क्लियर, और यहां पे करते हैं सबमिट। और इस ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो देखें यहां में क्या मैसेज मिल रहा है, नेम रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पे हमें कुछ मैसेज मिल रहा है। तो इस मैसेज को हम यूज भी कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं कि मैं इसको करता हूं डॉट, डॉट में आ गया फर्स्ट नेम के ऊपर हमें क्या मैसेज चाहिए था, हमें फर्स्ट नेम के ऊपर मैसेज चाहिए था, मैसेज। ठीक है, वो मैसेज क्या है, वो यही मैसेज है। और यहां पे मैं कहता हूं फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, या फील्ड रिक्वायर्ड लिख देते हैं, वो सबके लिए सेम हो जाएगा, फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां भी कर देते हैं फील्ड रिक्वायर्ड। तो दोनों में हमने एक मैसेज पास कर दिया और उस मैसेज को यहाँ पे गेट कर लिया। किस तरह से गेट किया कि टाइपस्क्रिप्ट हमें खुद ही सजेशन दे रही है कि भाई एरर्स के अंदर दो फील्ड मिल रही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो मैंने फर्स्ट नेम को किया और डॉट लगाया, तो उसने कहा इसके अंदर हमें मिल रहा है मैसेज और टाइप भी मिल रहा है, सब चीजें हमें नजर आ रही है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने कहा भाई मैसेज शो कराओ कि मुझे इसके अंदर मैसेज क्या मिल रहा है। तो अब देखते हैं, अगर फर्स्ट नेम के ऊपर हम अगर कुछ भी ना लिखें फर्स्ट नेम के अंदर, तो हमें ये मैसेज मिलता है फील्ड रिक्वायर्ड का। मैंने किया सबमिट, तो यहाँ पे देखो हमें मैसेज मिल गया फील्ड रिक्वायर्ड। तो अब तो हमारा काम और ज्यादा करीब और ज्यादा आसान होता जा रहा है। हम क्या करेंगे, यहां पर ये मैसेज शो करवाते हैं कि भाई अगर यहाँ पे ये ब्लैंक हो तो ये जब सबमिट हो तो यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ आ जाए फील्ड रिक्वायर्ड। किस तरह से लिखा हुआ आ जाए, वो इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लें तो ये कह रहा है कि देखो यहां पर ये वाली लाइन जो है ना, इस तरह से कर दो कॉपी के एरर्स के अंदर, ये एरर्स के अंदर अगर ये है ना ट्रू है तो आप यहां पे ये वाला टैग ले आए। तो यही काम कर लेते हैं हम एरर्स के अंदर। दोबारा से मैं आ जाता हूं समझाने के लिए कि एरर्स के अंदर हमें क्या मिल रहा है, सेव किया। और ये चीज, ये लम्हा जो है बिल्कुल समझने के लिए है। सबमिट, एरर्स के अंदर दो फील्ड आ गई, तो मैं कहूं कि एरर्स डॉट फर्स्ट नेम अगर ट्रू है, एरर्स डॉट फर्स्ट नेम अगर ट्रू है तो भाई ये ले आओ। ठीक है, तो आ जाते हैं हम यहां पर इनपुट के ऊपर। इनपुट के बाद अगर हम कहते हैं एक जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, हम लगाते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होगा कि एरर्स डॉट फर्स्ट नेम, चूंकि यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ना, ये वही फर्स्ट नेम है। ठीक है, ये यही फर्स्ट नेम है। एरर डॉट फर्स्ट नेम अगर ट्रू है, मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यू आ गई है, भाई यहाँ पे आप एक स्पैन का टैग ले आओ। ठीक है, स्पैन का टैग ले आओ और उस स्पैन के टैग में आप लिखो, क्या लिखो, यही मैसेज टाइप कर दो, एरर्स डॉट फर्स्ट नेम डॉट मैसेज, जो अभी हमने कंसोल पर टाइप करवाया था। क्लियर है भाई, जब यहाँ पे ये वैल्यू ट्रू हो जाए, मतलब इसके अंदर एरर आ जाए, तो वो एरर आप यहाँ पर शो कर दो। और इसको जरा सा हम कर देते हैं क्लास टेक्स्ट रेड और फॉन्ट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और देखते हैं क्या हमें ये काम कर रहा है या नहीं। अब मैं आ गया यहाँ पे, इसको मैंने क्लियर कर दिया और मैं यहाँ पे कहता हूं वाह कितना जबरदस्त। अब मैं इसको दोबारा से करता हूं बिलाल, मिट गया, मैंने इसको मिटाया, दोबारा आ गया, दोबारा मैंने लिखा बिलाल। कितना इजी, कितना सिंपल, कितना स्मूथ तरीके से इसको हैंडल कर रहा है कि बस आप खुद ही देख लें। मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसी खास चीज की नहीं, मैं यहां से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के फिर इसको आपको बता रहा हूं। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बता पहले रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन पे आपको बाद में ले जा रहा हूं, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो अब अगर ये डॉक्यूमेंटेशन देखे तो हमने यही काम किया है। और ये एरर्स किस तरह से ऑब्जेक्ट आ रहा है एरर का, और उस एरर के ऑब्जेक्ट को हम किस तरह यहाँ पे शो करवा रहे हैं। और यहाँ एरर्स कहां से हमने इंपोर्ट किया, यहां से हमने डिस्ट्रक्चर किया यूज फॉर्म में से। ठीक है, तो यही काम
हम उसमें भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको बोल्ड नहीं करना, बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, और इसको टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं, स्मॉल कर देता हूं मैं। ठीक है, सेव कर दिया। इस लाइन को, इस पूरी लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद क्या है, यहाँ पे देखो हमने लास्ट नेम है, रजिस्टर में लास्ट नेम पास किया है, मैंने इसको कॉपी किया लास्ट नेम को, इससे रिप्लेस कर दिया, और यहाँ भी इससे रिप्लेस कर दिया। बस काम खत्म, सेव कर दिया। दोबारा आ जाते हैं, चेक करते हैं अपने डेटा को। मैंने इसको क्लियर कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा बिलाल और सबमिट कर दिया, मुझे एरर मिल गया। क्यों भाई, ये वाली फील्ड रिक्वायर है, इससे भी भरो। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने इसको भर दिया। अब मुझे कोई एरर नहीं मिला, मैं सबमिट करता हूं, मेरा देखो यहाँ पे डेटा मिल गया, मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया। और एरर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैंक हो गया कि अब कोई एरर नहीं है, अब कोई एरर नहीं है, अब डेटा आ रहा है हमें। और अगर इसको मैं मिटा दूं और मैं अभी आगे भी नहीं भरा, मैंने सिर्फ मिटाया है, वो कह रहा है कि भाई फील्ड रिक्वायर्ड है, एरर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में लास्ट नेम का एरर आ चुका, मतलब उसने फायर कर लिया, उसको रीड कर लिया उसने। अभी हमने मिटाया था, उससे पहले उसने हमें बता दिया अब कि भाई ये रिक्वायर्ड है, इसको आप बिना अकेला नहीं छोड़ सकते, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको लिखना है। क्योंकि कितना इजी तरीके से ये हमें एरर हैंडल का भी फंक्शनलिटी ला के दे रहा है, और बिना किसी ऑन चेंज, बिना किसी यूज स्टेट को यूज किए हमने ये तमाम कोड इसके ऊपर लिखा। क्या लिखा है इसको समराइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने ये जो लाइन थी यहाँ पे डिस्ट्रक्चर की यूज फॉर्म में से, और एरर के ऑब्जेक्ट को चेक किया कि एरर्स के अंदर क्या मिल रहा है हमें। एरर्स के अंदर जब हमने पता किया तो हमें हर फील्ड का एक एरर मिल रहा है जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, और वो एरर कहाँ से आ रहा है, वो एरर हमने ही इससे बताया कि भाई इस फील्ड के ऊपर आप ये वाला एरर हमें बता दें। ठीक है, तो आपका जो मन करे आप वो एरर बता दें और इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफिज।